हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू चैनल शुभजीत एकेडमी। तो आज हम लोग WJE का PIQ सॉल्व करेंगे। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और कॉनिक सेक्शन हाईली वेटेज चैप्टर है। ये वेटेज इसलिए क्योंकि अगर मैं कैलकुलस के बारे में डिस्कस करूँ, कैलकुलस में भी 40-30% क्वेश्चन जो मिक्स अप होता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और कॉनिक सेक्शन का। और ये खुद अगर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कॉनिक सेक्शन का बात बोलो, इसमें ऑलमोस्ट 18 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। 18 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा सिर्फ सिंगल चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और कॉनिक सेक्शन से। और एक्स्ट्रा 6 to 8 मार्क्स मान लो जो हेल्प करेगा, जो एरिया अंडर द कर्व डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसमें एप्लीकेशंस होगा। किसका एप्लीकेशन होगा? इस चैप्टर का एप्लीकेशन। तो ऑलमोस्ट 25 मार्क्स, 25 to 26 मार्क्स, 26 अगर मार्क्स बोलूँ तो 26% वेटेज है इस चैप्टर का। ओके, ये चैप्टर और कैलकुलस, ये दोनों चैप्टर अगर कोई स्टूडेंट ना करके एग्जाम देने गया था, वो हो जाएगा अटेम्प्ट टू सुइसाइड। ये चैप्टर तो छोड़ ही नहीं सकते हो। सिमिलरली कैलकुलस, ये दोनों चैप्टर तो करना ही है। सिर्फ कैलकुलस से कुछ नहीं होने वाला, ये चैप्टर का लिंक अप होता है हर एक क्वेश्चन में कैलकुलस का। चलिए पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। चलो, क्वेश्चन क्या है? द लोकस ऑफ द सेंटर ऑफ द सर्कल व्हिच टचेस बोथ द सर्कल्स। तो ये एक सर्कल है, और एक सर्कल है। द लोकस ऑफ द सेंटर ऑफ द सर्कल व्हिच टचेस बोथ द सर्कल। एक ये कोई तीसरा सर्कल है जो क्या कर रहा है? इन दोनों सर्कल से टच कर रहा है। अब इस सर्कल का सेंटर जो है, इस सेंटर का लोकस पूछा है। मतलब ये पॉइंट इस पॉइंट में भी हो सकता है, इस पॉइंट में भी हो सकता है, कोई भी पॉइंट में भी हो सकता है। तो टच किया, टचिंग कंडीशन क्या होता है? टचिंग कंडीशन होता है, मान लो ये C1 है, ये C2 है, और ये है C1 डैश, ये है C2। तो टचिंग कंडीशन होता है C1 C2 और C1 डैश C2, जो भी है C1 C2 पहला करो। C1 C2 इक्वल टू होता है R1 प्लस R2। C1 C2 इक्वल टू होता है R1 R2। अभी C1 क्या है? C1 है एक्स स्क्वायर, इसमें सब जीरो होगा, इक्वल टू जीरो। ये डायरेक्ट फंक्शन दे दिया है। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू जीरो होना चाहिए था। ओके, अगर मैं इक्वेशन के बारे में बोलूँ तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या है? ए स्क्वायर। तो इसका ऑरिजिन, इसका जो सेंटर है वो कहाँ है? ओरिजिन में है। इसका जो सेंटर है कहाँ है? ओरिजिन में। इसका जो रेडियस है वो क्या है? ए स्क्वायर है। तो मैं क्या लिख सकता हूँ? C1 C2, C1 C2 क्या है? h, k से C1 का डिस्टेंस। तो मैं क्या लिख सकता हूँ? h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस, अभी ये है रेडियस, इसको r मान लो। ओके, ये एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, ये तो डिस्टेंस है, रूट होगा। और R1 क्या होगा? R1 तो a है, और R2 क्या होगा? R1 एक्चुअल में क्या है? ये R1 स्क्वायर है, तो R1 का वैल्यू है a, और R2 का वैल्यू क्या है? R है। सिमिलरली ये तो एक इक्वेशन आया, तो मैं और एक इक्वेशन यूज कर सकता हूँ C1 डैश और C2 डैश करके। तो C1 C2 डैश में भी टचिंग कंडीशन है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ? C1 डैश C2 इक्वल टू इसका रेडियस, ये रेडियस क्या होगा? इक्वेशन दिया है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4ax इक्वल टू 0, ये इसका है। ओके, तो मैं इससे क्या लिख सकता हूँ? x माइनस 2a उसका होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2a उसका होल स्क्वायर। तो इससे सेंटर में क्या मिलेगा? C1 डैश। C1 डैश जो सेंटर मिलेगा वो होगा, इसको मैं आराम से सॉल्व कर सकता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4as। तो ये जो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4a था, उसको मैंने राइट हैंड साइड में यूज़ किया 4a स्क्वायर। तो ये C1 डैश होगा 2a
0 और इसका जो रेडियस होगा, रेडियस r1 डैश, ये होगा 2a। तो c1 डैश c2 इक्वल टू क्या होगा, r1 डैश प्लस r2 होगा। c1 डैश c2 वो क्या होगा, h माइनस 2a, ये तो पॉइंट क्या है 2a, 0, तो h माइनस 2a उसका होल स्क्वायर प्लस k माइनस 0 उसका होल स्क्वायर उसका रूट इक्वल टू 2a प्लस r। दोनों के लिए ये रेडियस कॉमन था, तो मैं क्या कर सकता हूँ, इससे r का वैल्यू लिख सकता हूँ। r इक्वल टू हो रहा है रूट ओवर ऑफ h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर माइनस a। तो वही चीज़ मैं इसमें पुट करूँ तो 2a इक्वल 2a प्लस रूट ओवर ऑफ h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर माइनस a। लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, h माइनस 2a उसका होल स्क्वायर प्लस k स्क्वायर। k स्क्वायर इक्वल टू a प्लस रूट h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर, स्क्वायरिंग बोथ साइड, h स्क्वायर माइनस 4ah प्लस 4a स्क्वायर प्लस k स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर प्लस 2a इंटू h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर। ये टर्म काटा, ये टर्म काटा, ये टर्म काटा, ये टर्म काटा, ये है a स्क्वायर, तो ये है a स्क्वायर। इससे a कॉमन ले लो, तो a कॉमन लेने से 4a कॉमन ले लो, तो 4a 2a कॉमन, 2a कॉमन जाए, 2a कॉमन ले लो, तो ये होगा 2a माइनस 2h इक्वल टू 2a रूट ओवर ऑफ h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर। इसको काटो, इसको काटो, तो ये आ रहा है 2 कॉमन, a माइनस h, ये क्या होगा रूट ओवर ऑफ h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर, और इसका होल स्क्वायर कर दो, बोथ साइड होल स्क्वायर कर दो, तो फाइनल क्या आ रहा है 4a स्क्वायर माइनस 2ah प्लस h स्क्वायर इक्वल टू h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर। तो 4a स्क्वायर माइनस 8ah, h को अभी x ले लो, 8x प्लस 4x स्क्वायर इक्वल टू x स्क्वायर प्लस k स्क्वायर, तो ये 3x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर माइनस k स्क्वायर इक्वल टू 0। तो ये तो हाइपरबोला होगा। ये जो k है ना, ये तो एक्चुअल में y स्क्वायर है ना, और हाइपरबोला का जनरल फॉर्मेट क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। तो एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर बीच में एक माइनस होना चाहिए था, और इसमें वो माइनस भी है, और दोनों का कोएफिशिएंट सेम भी नहीं है, तो 100% ऑप्शन डी करेक्ट होगा, हाइपरबोला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द स्ट्रेट लाइन थ्रू द ऑरिजिन ओ, ये है ऑरिजिन, through the origin O meets the parallel lines 4x plus 2y equal to 9 and 2x plus y equal to 6। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 2x plus y equal to 9/2, और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 2x plus y equal to -6। तो दोनों लाइन क्या है, पैरेलल है, पैरेलल है, तो दोनों लाइन पैरेलल है, और तीसरा कोई लाइन है जो ओरिजिन से पास कर रहा है, और इन दोनों को परपेंडिकुलर
पैरेलल लाइन से और पी एंड क्यू रेस्पेक्टिवली, पी डिवाइड द सेगमेंट पी क्यू इन द रेशियो, ऐसा कुछ नहीं बोला, बट एक लाइन है जो ओरिजिन से पास कर रहा है। तो ये है ओ, ये है पी, ये है एम, ये है क्यू, ये है एन। पी एंड क्यू रेस्पेक्टिवली द पॉइंट ओ डिवाइड्स द सेगमेंट पी क्यू। ये जो पी क्यू है ना, और पी क्यू में ये रेशियो क्या था, मतलब किसका रेशियो? स्ट्रेट लाइन थ्रू द ओरिजिन मीट्स द पैरेलल लाइन 4x प्लस 2y 9, मतलब OP डिवाइडेड बाई OQ पूछा है। OP डिवाइडेड बाई OQ पूछा है। OP डिवाइडेड बाई OQ पूछा है। अभी ये थीटा है, तो ये भी क्या है? थीटा है। तो मैं cos थीटा इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ दोनों केस में? OP डिवाइडेड बाई OM, और इसमें भी क्या लिख सकता हूँ? OQ डिवाइडेड बाई ON। पूछा क्या है? OP बाई OQ। ऊपर कौन जाएगा? OM। नीचे कौन आएगा? ON। अभी OM का मतलब क्या है? OM का मतलब है कौन सी पॉइंट में इंटरसेक्ट किया। तो ये जो लाइन है, ये लाइन कितना होगा? 9/2 होगा। नीचे वाला लाइन क्या होगा? 6 होगा। तो OM का वैल्यू क्या होगा? OM का वैल्यू होगा 9/2। ON का वैल्यू क्या होगा? 6 होगा। तो ये आ रहा है 3/2, 3 9, ये 3, ये 2, ये 3, तो आंसर क्या आएगा? 3/4। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। द इक्वेशंस ऑफ द सर्कल ऑफ रेडियस √17 यूनिट विद द सेंटर ऑन द पॉजिटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस थ्रू द पॉइंट 0,1। तो एक सर्कल है, ये है वो सर्कल, एक सर्कल है ये मान लो। अब ये सर्कल जस्ट किस में टच किया? एक्स एक्सिस में टच किया। तो एक्स एक्सिस में टच किया, इसका मतलब y का वैल्यू कितना है? y कोऑर्डिनेट 0 है। तो x माइनस अल्फा होल स्क्वायर प्लस y माइनस बीटा होल स्क्वायर इक्वल टू, अच्छा सेंटर ऑन द पॉजिटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस। अच्छा इसका सेंटर कहाँ है? द इक्वेशन ऑफ द सर्कल रेडियस 17 यूनिट विद द सेंटर ऑन द पॉजिटिव साइड एक्स एक्सिस एंड थ्रू द पॉइंट 0,1। तो इसका सेंटर एक्चुअल में कहाँ है? इसका सेंटर एक्स एक्सिस में है, ऐसा कुछ पॉइंट। ओके, तो बीटा का वैल्यू क्या होगा? अल्फा बीटा क्या होता है? अल्फा कॉमा बीटा होता है सेंटर, तो इसको अल्फा ही रखो। और बीटा का वैल्यू क्या होगा? एक्स एक्सिस में 0 होगा। और ये पॉइंट कौन सी पॉइंट से पास कर रहा है? 0,1। डायरेक्ट आंसर सॉल्व हो गया। और इसका वैल्यू क्या होता है? रेडियस का इक्वल होता है। रेडियस का वैल्यू क्या है? √17। उसका होल स्क्वायर क्या होगा? 17 होगा। एक्स का वैल्यू कितना है? एक्स का वैल्यू है 0, तो हटो यहाँ से, ए स्क्वायर आ गया, या अल्फा स्क्वायर आ गया। एक्स तो 0 माइनस अल्फा होल स्क्वायर, तो ये सब मत करो, एग्जाम में डायरेक्ट अल्फा स्क्वायर लिखो। ये y का वैल्यू कितना है? 1 स्क्वायर लिखो, आगे बढ़ो। अल्फा स्क्वायर इक्वल टू 16, तो x माइनस अल्फा का वैल्यू कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। x माइनस 4 उसका होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 17, तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x, 16 17 कटेगा, प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 17 माइनस 16 इक्वल टू 1। तो ऑप्शन ए करेक्ट है। ये इजी क्वेश्चन था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4x which passes through the vertex and makes an acute angle alpha। ये है पैराबोला, ठीक है, और ये कोई एक पॉइंट है। कौन सा पॉइंट? कोई भी पॉइंट P मान लो,
और ये इस वर्टेक्स के साथ कितना एंगल कर रहा है, अल्फ़ा। और ये क्या है, ये है x और ये क्या है, ये है y। तो x, y, तो y का वैल्यू y बाई एक्स इक्वल टू टेन अल्फ़ा। तो x का वैल्यू क्या होगा, या y का वैल्यू क्या होगा, y का वैल्यू होगा x टेन अल्फ़ा। तो यही वैल्यू इसमें पुट कर दो। तो एक्स स्क्वायर टेन स्क्वायर अल्फ़ा इक्वल टू 4ax, x कटेगा तो x का वैल्यू क्या होगा 4a, x कटा तो x का वैल्यू होगा 4a टेन स्क्वायर अल्फ़ा, नीचे आएगा डायरेक्ट लिखो कॉट स्क्वायर अल्फ़ा। अब वी नो दैट y माइनस y1 इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस x1। तो ये जो लाइन है इस लाइन का इक्वेशन यही होता है और ये 0,0 से पास कर रहा है। तो y1 का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा, x1 का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। अच्छा, इसका मतलब y का वैल्यू क्या लिख सकते हो, m का वैल्यू टेन अल्फ़ा है, x का वैल्यू क्या है 4a कॉट स्क्वायर अल्फ़ा है। तो y का वैल्यू आ रहा है 4a कॉट अल्फ़ा आएगा। तो मुझे क्या चाहिए, OP डिस्टेंस। तो OP इक्वल टू हो जाएगा 4a कॉट अल्फ़ा उसका होल स्क्वायर प्लस 4a कॉट स्क्वायर अल्फ़ा उसका होल स्क्वायर। तो मैं क्या कर सकता हूँ, इससे 4a उसका होल स्क्वायर कॉट स्क्वायर अल्फ़ा कॉमन ले सकता हूँ। तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर अल्फ़ा होगा तो ये बाहर जाएगा। तो 4a कॉट अल्फ़ा इंटू रूट ओवर ऑफ 1 प्लस कॉट स्क्वायर अल्फ़ा क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर अल्फ़ा हो जाएगा। तो आंसर क्या होगा 4a कॉट अल्फ़ा इंटू कोसेक अल्फ़ा। ऑप्शन बी करेक्ट है, ये भी इजी है। चलो नोट करो। कुछ क्वेश्चन होगा जो 4 to 5 मिनट लेगा या 6 to 7 मिनट लेगा और ये क्वेश्चन क्या होगा, ये क्वेश्चन 1 मिनट से हो जाएगा। तो कुछ क्वेश्चन पहले छोड़ना चाहिए, बाद में टाइम मिले तो कर लेना। ये सब क्वेश्चन पहला राउंड में करना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, डबल ऑर्डिनेट PQ ऑफ द हाइपरबोला, PQ ऑफ द हाइपरबोला एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1 सच दैट OPQ, ऐसा कोई एक हाइपरबोला है। OPQ इज इक्विलैटरल ट्रायंगल। O बोले तो O ये है और P कहाँ है, मान लो ये है। तो OP और डबल कोऑर्डिनेट क्या होता है, डबल कोऑर्डिनेट जो कोऑर्डिनेट एक्स एक्सिस को परपेंडिकुलरली काट करेगा। अभी हाइपरबोला का जो जनरल पॉइंट होता है वो होता है A सेक थीटा कॉमा B टेन थीटा और एक्स एक्सिस में ये भी A सेक थीटा ही होगा बट माइनस B टेन थीटा होगा वाई कोऑर्डिनेट। अब ये तीनों पॉइंट को अगर मैं ऐड करूँ तो ये टोटल एंगल है कितना, इक्विलैटरल ट्रायंगल बोला है तो टोटल एंगल 60 डिग्री। तो ये एंगल क्या होगा 30 डिग्री। तो इसका कोई काम नहीं है, एक से ही हो जाएगा। तो अभी ये 30 डिग्री है तो मैं लिख सकता हूँ tan 30 डिग्री इक्वल टू tan 30 डिग्री इक्वल टू ये लेंथ है B tan थीटा डिवाइडेड बाई A सेक थीटा। x का वैल्यू tan 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√3, ये होगा B बाई ए और ये होगा साइन थीटा। तो B बाई ए क्या होगा, B बाई ए होगा 1/√3 1 बाई साइन थीटा। तो ये होगा 1/√3 इंटू कोसेक थीटा। तो ये है B बाई ए, बोथ साइड होल स्क्वायर कर दो तो B स्क्वायर बाई ए स्क्वायर हो जाएगा 1/3 कोसेक स्क्वायर थीटा। अभी बोथ साइड 1 ऐड कर दो, 1 प्लस B स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस 1/3 कोसेक स्क्वायर थीटा। वी नो दैट साइन स्क्वायर थीटा
इसका वैल्यू लेस देन और इक्वल टू 1 होता है या लेस देन 1 होता है, 1 से छोटा होता है। ओके, इक्वल टू तो नहीं होगा क्योंकि इक्वल टू होने से ये तो 90 डिग्री, ये पॉसिबल नहीं है, तो लेस देन 1 ही होगा। ये तो परपेंडिकुलर हो जाएगा ना, ऐसा तो थोड़ी होता है। कभी भी जो हाइपरबोला है उसमें थीटा 90 डिग्री इम्पॉसिबल है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ अभी, कोसेक स्क्वायर थीटा इसका उल्टा है जो है ग्रेटर देन 1। तो ये पूरा वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन 1 है, तो टर्म में क्या हो जाएगा 1 + 1/3। और ये क्या है, ये है हाइपरबोला, ई का वैल्यू ए स्क्वायर हो जाता है, तो ये स्क्वायर ग्रेटर देन 4/3, तो ई का वैल्यू होगा ग्रेटर देन 2/√3। ऑप्शन डी करेक्ट है। चलो क्वेश्चन देखो, बी एंड बी डैश आर द एंड ऑफ द माइनर एक्सिस, ओके, और एस एंड एस डैश आर, बोलो ठीक, बी एंड बी डैश क्या है, एंड ऑफ द माइनर एक्सिस। of the ellipse, and S and S dash are the focus, then the area of the rhombus। तो 25 है, x स्क्वायर बाई 25, तो ये पॉइंट क्या है वर्टेक्स 5,0, ये क्या है -5,0, ये क्या है 3,0, ये क्या है -3,0, और ये रोम्बोस है और ये है एक्स एक्सिस। तो इसमें देखो ये लेंथ कितना है, ये लेंथ 3 है, और मुझे क्या चाहिए, ये लेंथ भी क्या है 3 है, तो ये जो टोटल ट्रायंगल का एरिया मिल जाएगा। अगर मुझे सिर्फ एस का कोऑर्डिनेट आता है तो उसके बाद 2 मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, आंसर खत्म। तो एरिया ऑफ द रोम्बोस इक्वल टू 2 इंटू ट्रायंगल बी डैश एस। तो इसके लिए मुझे क्या चाहिए, 2 इंटू 6 इंटू ओ एस चाहिए। ओ एस क्या है, ओ एक्स का वैल्यू होता है ए कॉमा 0, फोकस का कोऑर्डिनेट क्या होता है ए कॉमा 0, ए का वैल्यू कितना है 5। तो मुझे क्या चाहिए, सिर्फ ई चाहिए। इलिप्स का फॉर्मूला क्या है 1/b² ओके, 1/b का वैल्यू क्या है 3², 9, 25, ये आ जाएगा 4/5, इसके साथ मल्टीप्लिकेशंस होगा, तो ये है ओ एस 5 इंटू 4/5, खेला खत्म। तो 2 इंटू 6 के ट्रायंगल का एरिया का फॉर्मूला 1/2 होता है, तो इसमें 2 इंटू 1/2 इंटू 6 इंटू 4, तो 24 यूनिट। यह भी 1 मिनट या 1 मिनट में हो जाएगा ये भी क्वेश्चन। चलो क्वेश्चन क्या है, द इक्वेशन ऑफ द लैटिस रेक्टम ऑफ ए पैराबोला। वेरी गुड वेरी गुड, ये है पैराबोला, तो इसका ये है टेंजेंट, वर्टेक्स से पास करने वाला टेंजेंट, और क्या दिया है, और ये है एल आर। इस लाइन का क्या इक्वेशन है, x + y = 8, इसका इक्वेशन क्या है x + y = 12। तो अब इन दोनों के बीच में डिस्टेंस क्या होगा, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस क्या होगा, फॉर्मूला क्या था c1 - c2 डिवाइडेड बाई √, दोनों पैरेलल लाइन के बीच में फॉर्मूला ये है डिस्टेंस। तो ये डिस्टेंस सी क्या है, ए का वैल्यू एल आर कहाँ से पास करता है, फोकस से पास करता है, जिसका कोऑर्डिनेट a, 0 होता है। इसका मतलब मुझे क्या मिलेगा, a मिलेगा। ओके, तो c1 का वैल्यू 12 ले लो, c2 का वैल्यू 8 ले लो, a² + b² 1² + 1², a का वैल्यू क्या आ जाएगा 4/√2। तो मुझे क्या चाहिए, एल आर चाहिए। एल आर क्या होता है 4a होता है, 4 इंटू 4/√2, तो ये आ रहा है 16/√2, 16√2 डिवाइडेड बाई 2, आंसर क्या हो जाएगा 8√2। 30 सेकेंड में आंसर आना चाहिए।
देखो क्वेश्चन क्या है, द साइन ऑफ द एंगल बिटवीन द स्ट्रेट लाइन एंड द प्लेन। स्ट्रेट लाइन और प्लेन के बीच में जो एंगल होता है ये है स्ट्रेट लाइन और ये होता है प्लेन। इन दोनों के बीच में ये एंगल थीटा होता है बट नॉर्मल ऊपर होता है, तो हम लोग क्या लिखते हैं साइन थीटा। एंगल तो क्या है, एंगल तो नॉर्मल के साथ इसका एंगल होगा, तो साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है A1 B1 प्लस A2 B2 प्लस A3 B3 डिवाइडेड बाई समेशंस ऑफ A स्क्वायर इंटू समेशंस ऑफ B स्क्वायर। इसमें A1 क्या है, ये 3 है, ये क्लास 12 कोऑर्डिनेट का पार्ट है 3D एंड स्ट्रेट लाइन। A1 क्या है 3 है, B1 क्या है 2 है, प्लस A2 क्या है 4 है, B2 क्या है -2 है, A3 क्या है 5 है और ये है 1 डिवाइडेड बाई समेशंस ऑफ A स्क्वायर 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, ये होगा 50, ये होगा 9, तो ये होगा 6 - 8 प्लस 5, ऊपर आ रहा है 3, तो 3/3 कटेगा, तो ये आ रहा है 5√2, 3/3 कटेगा, आंसर क्या होगा 5√2। नीचे 5 है और नीचे √2, ऊपर √2 और ये 1 था और √2, तो ये आ रहा है √2/10। ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट करो, ये है सी ऑप्शन। हाँ इसको डी कर दो। चलो सबसे इजी क्वेश्चन, इससे इजी क्वेश्चन हो ही नहीं सकता मार्केट में। cos c माइनस cos d का फॉर्मूला क्या होता है, cos c इंटू cos d, cos a माइनस cos b π/3, माइनस है तो प्लस हो जाएगा sin थीटा इंटू साइन π/3 इक्वल टू 2, ये क्वेश्चन में दिया है। तो ये क्या आ रहा है r cos थीटा, cos π/3 cos 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1/2 प्लस साइन थीटा, इसमें भी r मल्टीप्लिकेशन होगा बाद में, और साइन π/3 का वैल्यू होता है √3/2 इक्वल टू 2, बस हो गया। r cos थीटा इक्वल टू क्या होता है x होता है, तो x प्लस वाई, r साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है y होता है, ये y √3 2 कॉमन जाएगा 4 होगा, आंसर आ गया। ये क्या है स्ट्रेट लाइन। 10 सेकेंड का आंसर है, 10 सेकेंड 10 सेकेंड खत्म।